गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को देखते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है भाई? जो रिलेशन हमें ब्लड से मतलब जो पेरेंट्स से और बर्थ के साथ मिलते हैं वो वाले रिलेशन कि अपना कौन क्या लगता है वो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ जो इंडिकेटर्स यूज में लेंगे पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले नोट वन इसमें है कि फीमेल को अगर अपन डिनोट करेंगे तो उसको माइनस से करेंगे, ठीक है, और मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड नोट है, जो पेरेंट्स है उनको उनके चाइल्ड से जब डिनोट करेंगे तो नीचे की साइड एरो करते हुए करेंगे, जो ये नीचे की तरफ एरो करते हुए, क्योंकि ये यहाँ पे जनरेशन चेंज हो रही है। पेरेंट्स है और यहाँ चाइल्ड है, तो ये अलग जनरेशन, ये अलग जनरेशन के, ये नीचे होते हैं तो इनको नीचे की साइड एरो करते हुए से। दूसरा है ब्रदर और सिस्टर, इनको डैश लाइन से करेंगे क्योंकि ये एक ही जनरेशन के होते हैं, इसलिए इसको एक ही लाइन में रखेंगे और डैश लाइन से रखेंगे। दूसरा है हस्बैंड और वाइफ का, तो इसको डबल साइड एरो वाली लाइन से डिनोट करेंगे हस्बैंड वाइफ को, ठीक है। ये दो नोट है जो अपने काम में आएंगे क्वेश्चन करने में भी, और अभी जब अपन जो ये ब्लड रिलेशन का ट्री बनाएंगे उसमें भी। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का ट्री, जिससे अपने को पता चले कि कौन सा रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई, मतलब खुद से, सेल्फ से। तो जो मेल है वो पॉजिटिव लगाएंगे यहाँ पे, और फीमेल अगर तो वो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ ये हो गया आप खुद, मतलब आप सेल्फ से देखना ये सब लोग कि ये मैं हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी सिस्टर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये है आपका ब्रदर, तो ये हो गया पॉजिटिव। एस का मतलब सिस्टर है और बी का मतलब ब्रदर है, ठीक है। अब सिस्टर की जब शादी होगी तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो मेल तो प्लस लगा दिया। अब ये आपकी क्या लगेगी, सिस्टर, और इसके आप लगोगे ब्रदर। अब जो सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टर और ब्रदर में। याद रखना कि सिस्टर और ब्रदर की शादी के बाद जो रिलेशन बनेंगे वो इन लॉ में चले जाएंगे, मतलब इस लाइन में जो भी होगा वो सिस्टर और ब्रदर ही होगा, लेकिन जो शादी के बाद होंगे वो उनसे पहले इन लॉ लग जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। भाई ये थी आपकी सिस्टर, और सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और इनके आप क्या लगोगे, आप भी इनके, ये इनकी वाइफ है और वाइफ का ब्रदर क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब इनका जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड पे अपन माइनस प्लस दोनों नहीं लगाएंगे, या फिर लगाएंगे तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि इस चाइल्ड का मतलब गर्ल या बॉयज दोनों होता है, इसलिए सन या डॉटर दोनों है, इसलिए या तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे। भाई यहाँ पे अपने को कंफर्म नहीं है क्या है, ठीक है। तो वो अपना क्या लगेगा, नेफ्यू या फिर नाइस। नेफ्यू या नीस लगेगा, अगर लड़का है तो नेफ्यू और लड़की है तो नीस, ठीक है। ये इधर का हो गया। इधर वाले में ये हो गया अपना ब्रदर और इसके अपन हो गए ब्रदर, ठीक है। अब ब्रदर की जब शादी होगी तो उनकी जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लो। भाई मैंने कहा ना भाई, इस लाइन के अंदर जो भी होंगे वो अपने सिस्टर, ब्रदर, और सिस्टर की शादी के बाद होने के बाद जो हस्बैंड होगा वो ब्रदर इन लो, और ब्रदर की वाइफ शादी होने के बाद जो वाइफ होगी वो सिस्टर इन लो। मतलब इसमें सिस्टर और ब्रदर ही होंगे, लेकिन शादी के बाद जो रिलेशन बनेंगे वो इन लो में चले जाएंगे, मतलब ब्रदर इन लो, ये इधर सिस्टर इन लो होगी। अब इनका जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, नेफ्यू या फिर नीस होगा। अगर लड़का है तो नेफ्यू, लड़की है तो नीस, ठीक है। इस वाले लाइन में मतलब जो भी होंगे वो सिस्टर और ब्रदर ही होंगे। जो शादी के बाद जो रिलेशन बनेंगे वो इन लॉ में चले जाएंगे, और जो रियल होंगे वो सिस्टर ब्रदर। जो शादी के बाद जो हस्बैंड होगा अगर, तो वो हो गया अपना ब्रदर इन लॉ, और उसके अपन क्या होंगे, यहाँ लड़का है तो ब्रदर इन लॉ और लड़की है तो सिस्टर इन लॉ। ये हो गए फादर, तो यहाँ प्लस, और ये मदर तो माइनस।
अब ये अपनी क्या लगेगी मदर और ये फादर, इनके अपन क्या लगेंगे सन या डॉटर, इधर से भी क्या सन या डॉटर। ये है इनके ब्रदर और ये सिस्टर। अब फादर का ब्रदर क्या लगेगा अपना, फादर का ब्रदर अंकल, और फादर की सिस्टर वो आंटी, आंटी होगी, ये होंगे अंकल और ये होगी आंटी, ठीक है। और इनके अपन क्या लगेंगे, अभी यहाँ अपने सिस्टर का चाइल्ड क्या लग रहा था नेफ्यू या नहीं, तो यहाँ इनके ये ब्रदर हो गए और ब्रदर का चाइल्ड इनका, इनसे अपन क्या लगेंगे वही नेफ्यू या फिर लड़की है तो नीस, और अपने ये क्या लगेंगे अंकल और आंट, ठीक है। अब इनकी जब शादी होगी तो इनकी वाइफ अपनी क्या लगेगी, वही आंट लगेगी, और जब फादर की सिस्टर की शादी होगी तो उनके जो हस्बैंड होंगे मतलब वो क्या होंगे अंकल। तो फादर वाली जनरेशन के अंदर फादर और मदर को छोड़ के इस वाली जनरेशन के अंदर जो भी होंगे वो सब क्या होंगे अपने अंकल और आंट। अब इनका जो चाइल्ड है वो अपना क्या होगा कजन, इनका जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा कजन। और वैसे देखो तो ये कौन हो गया फादर, और फादर का ब्रदर क्या होता है अपना चाचा, और फादर की सिस्टर बुआ। तो जो चाचा होगा या फिर बुआ होगा, बुआ होगी, उनके जो चाइल्ड होते हैं वो अपने भाई तो होते हैं लेकिन रियल नहीं होते। तो ये याद रखना कि जो भाई हो लेकिन रियल नहीं हो वो सब क्या होंगे कजन होंगे। जैसे अभी इधर वाले और देखते हैं पहले। अब मदर का जो ब्रदर होगा मतलब मामा वो भी क्या होगा अंकल, और मदर की सिस्टर मौसी वो क्या होगी वो भी आंट होगी। इनकी शादी के बाद इनकी जो वाइफ होगी मतलब मामी वो क्या होगी वो भी आंटी होगी। और इधर मौसी की शादी होने के बाद जो मौसा जी होंगे वो क्या होंगे वो भी अंकल। इनके जो चाइल्ड होंगे वो सब कजन, इनके भी जो चाइल्ड होंगे वो सब कजन, ठीक है। मतलब इस वाली जनरेशन के अंदर क्या होगा मदर और फादर, इनके अलावा जो भी रह गया चाचा बुआ मामा या मौसी ये सब क्या हो गए अंकल और आंट। मेल है तो अंकल और फीमेल है तो आंट। और इनके जितने भी चाइल्ड है मतलब जैसे चाचा का बेटा हो या फिर बुआ का मौसी का या मामा जी का वो सब अपने भाई या बहने होते हैं लेकिन रियल नहीं होते हैं। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि सिस्टर या ब्रदर हो लेकिन जो रियल नहीं होगा वो कजन होगा, और जो ब्रदर और सिस्टर होंगे जो रियल होंगे उसके अलावा जितने भी होते हैं सिस्टर और ब्रदर वो सब कजन होते हैं, ठीक है। और मदर फादर और इनकी जनरेशन के जितने भी पर्सन रहेंगे मदर फादर की जनरेशन के वो सब अपने रहेंगे अंकल और आंट, ठीक है। अब अपने फादर के जो फादर होंगे वो अपने क्या होंगे ग्रैंडफादर, मतलब फादर के फादर ग्रैंडफादर, और उनके अपन क्या लगेंगे भाई इनका ये तो सन हो गया और सन का सन ग्रैंड सन। जो फादर के फादर होंगे वो अपने क्या लगेंगे ग्रैंडफादर, और फादर की मदर वो होगी ग्रैंड मदर। मतलब ये होंगे ग्रैंडफादर ये होगी ग्रैंड मदर, और इनके अपन क्या होंगे ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। अगर लड़की है तो ग्रैंड डॉटर, लड़का है तो ग्रैंड सन, और अपने क्या होंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। और मदर का जो फादर होगा वो भी क्या होगा ग्रैंडफादर, और मदर की मदर होगी वो भी वो क्या होगी ग्रैंड मदर। उनके अपन क्या होंगे ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये तो हो गए। इसमें मेन चीज क्या याद रखने की भाई इस वाली जनरेशन में होंगे जो अपनी वाली जनरेशन में इसमें सिस्टर और ब्रदर, और शादी के बाद जो रिलेशन बन गए वो इन लो में चले जाएंगे सिस्टर इन लो ब्रदर इन लो। इससे ऊपर वाली मदर फादर में मदर और फादर होंगे, और उनकी जनरेशन के जितने भी पर्सन होते हैं वो सब अंकल आंट, और उनके जो सन और डॉटर अपने कजन होंगे। अब मदर और फादर के जो भी मदर फादर होंगे वो सब क्या होंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और उनके अपन क्या होंगे ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यह आपका सन और ये है डॉटर, ठीक है। सन तो यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे तो इनमें डेश लाइन से कर देंगे,
ये इनके क्या होगा, ये अपने क्या होंगे सन, और ये डॉटर, इनके अपन क्या होंगे फादर या फिर मदर। जब सन की शादी होगी तो उनकी उसकी जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी भाई। इस वाली जनरेशन में अगर देखिए, इन दोनों जनरेशन में याद रखना, इस वाली में क्या था सिस्टर और ब्रदर, शादी के बाद इन लो में सिस्टर ब्रदर इन लो और इधर सिस्टर इन लो। तो इसमें क्या होगा, ये अगर सन है तो ये क्या हो जाएगी डॉटर इन लो। भाई सन और डॉटर और सिस्टर और ब्रदर में शादी होने के बाद जो रिलेशन बनते हैं वो इन लो में चले जाते। तो यहाँ सन हो गया, और सन की शादी होने के बाद जो होगी भाई वो बेटी होगी, लेकिन जो शादी के बाद बनेगा उसमें क्या लगा देंगे इन लो, तो ये क्या हो जाएगी डॉटर इन लो। इधर डॉटर की जब शादी होगी तो उसका जो हस्बैंड होगा वो क्या हो जाएगा फिर भाई ये डॉटर, तो ये भी सन हो गया, लेकिन शादी के बाद है तो ये क्या हो गया सन इन लो। तो ये याद रखना भाई, सिस्टर ब्रदर और सन और डॉटर वाले में शादी के बाद जो रिलेशन बनते हैं उनमें क्या लग जाएगा इन लो। इधर से अपन भी क्या लगेंगे ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो। तो इधर यहाँ से इनके क्या लगेंगे भाई, इसके फादर है तो इसके भी क्या फादर हो गए, लेकिन शादी के बाद रिलेशन बनाए तो क्या बन जाएगा फादर इन लो। इधर इस वाइफ, इधर जो सन की वाइफ है उसके भी क्या लगेंगे फादर इन लो या फिर मदर इन लो। ठीक है, इनका जो चाइल्ड होगा और इधर इनका जो चाइल्ड होगा उनके क्या लगेंगे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, और ये क्या लगेंगे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। इधर से भी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, और इनके क्या लगेंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये याद रखनी है भाई, सिस्टर और ब्रदर वाले में शादी होने के बाद जो रिलेशन बनते हैं वो इन लो में चले जाते हैं। भले अपने से वहां तक जाए, यहाँ से आए डॉटर, तो ये कि सन या डॉटर वाली जनरेशन में तो सन इन लो और ये डॉटर इन लो, और सिस्टर और ब्रदर वाले में सिस्टर ब्रदर होंगे तो शादी के बाद जो हो गया वो ब्रदर इन लो, और इधर से सिस्टर इन लो। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा ट्री। अब यहाँ ये है जनरेशन 1, जो होंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। जनरेशन 1 के अंदर जो भी होंगे वो क्या होंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। जनरेशन G2 इसके अंदर होंगे मदर फादर, और इनकी एज के जितने भी होंगे वो सब अंकल आंट। वो बोले मामा हो, मामी हो, मौसी हो, मौसा जी हो, बुआ हो, फूफा जी हो, चाचा हो या चाची हो, सब क्या होंगे अंकल आंट। अगर मेल है तो अंकल, फीमेल है तो आंट। ठीक है, इस वाली जनरेशन के अंदर कौन आएंगे सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर, और उनकी शादी होने के बाद ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो, और ये जो कजन है, मतलब कजन कौन होंगे जो सिस्टर और ब्रदर होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, वो सब कजन, वो आएंगे सब G3 जनरेशन में। अब G4 जनरेशन के अंदर कौन आएगा, G4 जनरेशन में होंगे सन डॉटर, डॉटर का हस्बैंड मतलब सन इन लो, सन की वाइफ डॉटर इन लो, और ये जो नाइस सॉरी नेफ्यू और नीस थी ये भी किसमें आएंगे G4 जनरेशन में। G5 जनरेशन के अंदर होंगे ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, इधर से ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इनके अपन क्या लगेंगे ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। अब यहाँ से तो ये तो हो गया ग्रैंड मदर, अब इन ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर की जो फादर होगा वो क्या लगेगा उसके एक ग्रेट और लग जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा ट्री। मतलब इसमें सारे रिलेशन आ गए जो अपने काम आते हैं या फिर अपने जो क्वेश्चंस में आते हैं वो सब ऐसे ही आते हैं। तो इससे पूरा रिलेशन समझ सकते हैं अपन। इसमें ये एस का मतलब सिस्टर, एच का मतलब हस्बैंड, डब्ल्यू का मतलब वाई है, बी का ब्रदर, ये सब इंडिकेटर्स है। अब इसमें लिख लो जो जनरेशन 1 में थे वो सब क्या होंगे सॉरी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, जनरेशन G1 के अंदर जो भी थे वो सब क्या होंगे अपने ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। G2 जनरेशन में जो होंगे वो क्या होंगे फादर या फिर मदर, उनके अलावा अंकल या फिर आंटी, अंकल आंट मदर फादर। ठीक है, G3 जनरेशन के अंदर कौन कौन होगा, G3 में होगा सेल्फ,
ब्रदर और सिस्टर और कजन, कजन सिस्टर या कजन ब्रदर, और ब्रदर और सिस्टर की इनकी शादी होने के बाद जो रिलेशन होगा वो इन दोनों में चले जाएगा। G4 जनरेशन में कौन कौन होगा? सन, डॉटर और सन, डॉटर और नेफ्यू या नीस। G5 जनरेशन में होगा ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। ये हो गए सारी जनरेशन 1 ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जनरेशन 2 फादर मदर अंकल आंट, G3 में सेल ब्रदर सिस्टर कजन ब्रदर सिस्टर, G4 में सन डॉटर नेफ्यू या नीस, G5 जनरेशन में ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। अब एक बार वापस इन रिलेशंस को लिख लेते हैं। फादर मदर सन, जो फादर या मदर का जो सन होगा वो अपना क्या लगेगा? ब्रदर। फादर या मदर डॉटर वो क्या होगी? सिस्टर। फादर या मदर मदर्स मदर क्या होगी? ग्रैंड मदर। फादर या मदर्स फादर ग्रैंडफादर। फादर या मदर्स ब्रदर अंकल। फादर या मदर्स सिस्टर आंटी। ये हो गए अपने फादर और मदर के रिलेशन। ठीक है, अब लिखो सन्स वाइफ, जो अपने सन की वाइफ होगी वो क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड वो क्या लगेगा? सन इन लॉ। और हस्बैंड वो वाइफ की जो सिस्टर होगी, मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होगी वो क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। और उसके अपन क्या लगेंगे? अगर लड़का है तो ब्रदर इन लॉ, लड़की है तो सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड एंड वाइफ्स ब्रदर क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर सन क्या लगेगा? ब्रदर सन नेफ्यू।
नीस। वो सिस्टर के लिए भी सेम होगा, ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। या ब्रदर और सिस्टर भी लिख सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर सन नेफ्यू, ब्रदर और सिस्टर डॉटर नीस। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सन्स वाइफ क्या होगी, डॉटर इन लॉ, और डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ। हस्बैंड एंड वाइफ सिस्टर, जो हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होगी वो क्या होगी, सन इन लॉ। और उसके अपन क्या होंगे, अगर लड़का है तो ब्रदर इन लॉ, लड़की है तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, उसके अपन क्या होंगे, लड़का है तो ब्रदर इन लॉ, लड़की है तो सिस्टर इन लॉ। सिस्टर एंड ब्रदर सन क्या होगा, नेफ्यू। सिस्टर एंड ब्रदर्स डॉटर क्या होगी, नीस। ब्रदर्स वाइफ क्या होगी, वो भी सिस्टर इन लॉ। मतलब ब्रदर की जो वाइफ होगी वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, और उसके अपन क्या होंगे, लड़का है तो ब्रदर इन लॉ, लड़की है तो सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, और उसके अपन क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। अब जो अंकल और आंट थे, अपन अपने जितने भी अंकल थे, कौन कौन था अपना अंकल और आंट, कौन कौन था, जैसे मामा मामी, मौसी मौसी, चाचा चाची और बुआ फूफा, ये सब क्या थे अपने अंकल आंट। तो अंकल और आंट के जो होंगे क्या, सन और डॉटर्स, वो अपने क्या होंगे, सब कजन। अंकल और आंट के जो भी सन और डॉटर है वो अपने क्या होंगे, कजन होंगे, ठीक है। ये मैंने बताया भाई, अंकल आंट कौन होंगे, जो फादर और मदर की जनरेशन के जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, अंकल आंट। और उनके सन और डॉटर क्या होते हैं, अपने भाई या बहनी होते हैं, लेकिन रियल नहीं होते। मतलब ये चीज मैंने बताई थी भाई, जो सिस्टर या ब्रदर हो लेकिन रियल नहीं हो, वो सब क्या होंगे, कजन होंगे, ठीक है। और उनकी शादी के बाद जो रिलेशन होंगे वो सब अपने जैसे होंगे। उनकी वाइफ होगी तो सिस्टर इन लॉ, और हस्बैंड है तो ब्रदर इन लॉ। लेकिन जो भाइयों या बहनों की जो रियल नहीं होगी वो सब क्या होंगे, कजन होंगे, ठीक है। ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर्स सन क्या होगा, उसमें क्या लग जाएगा, ग्रेट ओ लग जाएगा। तो ग्रेट ग्रैंड सन या फिर डॉटर। मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड सन का सन या फिर जो डॉटर होगी वो अपने क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। मतलब उसमें क्या लग जाएगा, ग्रेट ओ लग जाएगा आगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रैंड ग्रेट सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए अपने सारे रिलेशन जो अपन ने लिख लिए। अब इसमें मेन चीजें क्या क्या थी वो मैंने बता दिया भाई। जो जनरेशन G1 में होगा वो क्या होगा, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। G2 में होगा फादर मदर। उसके अलावा जितने भी जनरेशन में जितने भी होंगे पर्सन, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, वो सब क्या होंगे, अंकल आंट। उनके जो चाइल्ड होंगे वो अपने सिस्टर या ब्रदर होंगे, लेकिन रियल नहीं होंगे, तो वो सब क्या होंगे, कजन। फिर आता है अपना सिस्टर और ब्रदर, लेकिन उनकी शादी के बाद जो रिलेशन होंगे वो किस में चले जाएंगे, इन लो में, सिस्टर इन लो या ब्रदर इन लो। और उसके अपन क्या लगेंगे, लड़का है तो सिस्टर इन लो, लड़की है तो ब्रदर इन लो, ठीक है। उससे नीचे अगर आते हैं तो क्या होगा, सन डॉटर। और सन डॉटर की शादी के बाद जो रिलेशन में बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इन लो में चली जाएंगी। डॉटर्स हस्बैंड क्या हो जाएगा, सन इन लो, और सन्स वाइफ डॉटर इन लो, ठीक है। और वो उनके अपन क्या लगेंगे, फादर इन लो। मतलब शादी के बाद जो रिलेशन उनमें इन लो लग जाता है, ये याद रखना बस, सिस्टर वाले में और डॉटर वाले में। उनके जो सन होंगे वो अपने क्या लगेंगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। और उनके भी अगर सन आएंगे फिर से नीचे एक स्टेप और चलेंगे तो ग्रेट लग जाएगा, फिर ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है।
दूसरा था ब्रदर और सिस्टर्स का जो चाइल्ड होंगे वो अपने क्या लेंगे, नेफ्यू, लड़का है तो लड़की है तो नीस। ये हो गए अपने सारे रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं अपन टाइप ऑफ क्वेश्चन, भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट है कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड है इंफॉर्मेशन टाइप। और थर्ड होते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये होते हैं तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अपने एग्जाम में आते हैं, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन और इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन एक एक को देखते हैं, इनके एग्जाम्पल भी। फर्स्ट टाइप था कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन है वो अपने नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी क्लासें होती है या फिर बड़े एग्जाम होते हैं वहां पे ही काम में आती है। उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ आता है a प्लस मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a क्रॉस b a इज मदर ऑफ b, और a डिवाइडेड b इसका मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b, ठीक है। ये ऐसा कोडिंग की हुई है कि मतलब ये कोड टाइप में लिखा हुआ है। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा, ये पहले अपने को बताएगा ये चीज, तो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ लिया p प्लस क्यू क्रॉस r माइनस s डिवाइडेड बाई t, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड t। ऐसे क्वेश्चन होगा भाई, ये ऐसे कोडिंग टाइप का लिखा हुआ आएगा और लास्ट में पूछ लेगा भाई p का t से क्या रिलेशन है। ऊपर ये अपने को बताएगा पहले भाई इनका मतलब क्या है, a प्लस b को उसका मतलब क्या होता है, फिर ऐसे दे देगा, ठीक है। तो जैसे अपन इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे यूज में लेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो डेस डेस वाला, उसमें अब यहाँ लिखा हुआ है p प्लस क्यू, तो a प्लस b, जहां प्लस था दो के बीच में, उसका मतलब क्या था, a इज ब्रदर ऑफ b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दो का पहले अगर देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p इज ब्रदर ऑफ q। तो p क्या है, p है ब्रदर किसका, q का, तो ऐसे लिख लेंगे। अभी अपने को क्यों का पता नहीं है कि क्यों लड़की है या लड़का है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ क्या लिखा होता है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, कि पी क्या है, क्यू का भाई है, तो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू लिख लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन दो को देखेंगे। क्रॉस वाले में क्या था, ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, ए इज मदर ऑफ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू इज मदर ऑफ आर, तो आर की मदर कौन होगी, क्यू, तो यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अभी आर का पता नहीं है कि ये सन है या डॉटर, ठीक है, तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है आर माइनस एस, तो इसका मतलब क्या था, ए इज फादर ऑफ बी, तो आर इज फादर ऑफ एस, आर क्या है, फादर है किसका, एस का, तो यहाँ प्लस और यहाँ कौन आ गया, एस आ गया। यहाँ जनरेशन चेंज हो रही थी इसलिए मेरी ये वाला लगाया सिस्टर ब्रदर में ये वाला। नेक्स्ट क्या है, एस डिवाइडेड टी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एस इज सिस्टर ऑफ टी,
एस क्या है, सिस्टर किसकी, टी की। लेकिन अभी अपने को अब टी का पता नहीं है कि टी प्लस है या माइनस है, तो यहाँ अपन क्या लगेंगे, दोनों लिखेंगे, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। तो टी से अपन पी पे चलेंगे तो वो क्या लगेगी, ये क्या हो गई, सिस्टर। सिस्टर की का फादर क्या होगा, सिस्टर का फादर क्या होता है, इसका भी फादर हो गया टी का। फादर की मदर, फादर की जो मदर होती है वो क्या होती है, ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर का जो ब्रदर होगा वो क्या हो जाएगा, अंकल। ऐसे ये वाले थे कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो अपने आते नहीं है, वैसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया इसका। नेक्स्ट वाले देखते हैं अपन, सेकंड टाइप इसका। सेकंड टाइप था अपना इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड टाइप है इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इसमें वो जैसे कोडिंग का था वैसे कोडिंग ने लिखे डायरेक्ट लिखा होता है, बस इतना ही होता है इसमें। जैसे एम इज द एग्जाम्पल इसका, एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर of O, who is the husband of P. How is M related to O? ये हो गया इन्फॉर्मेशन। भाई एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, भाई उसका वो लगता है, इसका ये लगता है। और कोडिंग में इसमें फर्क इतना ही, बस उसमें कोड टाइप में लिखा होता है। क्वेश्चन तो ये भी उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्टिंग से चालू करेंगे, एक एक जो सेंटेंस दे रहेगा उसको पढ़ेंगे। एम इज द सन ऑफ पी। एम इज द सन ऑफ पी का मतलब क्या हो गया कि एम इज द सन ऑफ पी। तो एम किसका सन है, पी का। पी का सन कौन है, एम। तो एम को नीचे रखेंगे, पी को ऊपर रखेंगे। अब पी का अपने को पता नहीं चला कि मदर या फादर है, लेकिन एम का पता चल गया। इसमें क्या लिखा है, एम इज सन, तो एम क्या हो गया, मेल, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू कौन है, ओ का ग्रैंड डॉटर, लेकिन क्यू और ओ दोनों यहाँ नहीं, तो इसको साइड में बना लेते हैं कि क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। तो ये मान लो ये ओ है, अब यहाँ इसका सन या डॉटर होगा, उसका जो डॉटर होगी वही तो होगी ना ग्रैंड डॉटर। तो ये कौन है, क्यू है। यहाँ लिख रखा है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, कि ओ की क्यू क्या है, ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ बीच में इसका सन या डॉटर होगा और इसका फादर होगा या मदर होगी, जो भी। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ये इसका है कि ओ क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का। तो इसको इसके थोड़ा पास ही बना लेते हैं। ओ क्या है, पी का हस्बैंड, तो ये वाइफ होगी और ये क्या हो गया, हस्बैंड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ओ पी। हु इज द एम रिलेटेड टू ओ, कि ओ का एम से क्या रिलेशन है। तो यहाँ देखो ये वाइफ थी, ये हस्बैंड। हस्बैंड का जो सन होगा वो इसका भी सन होगा, ठीक है। और ये क्या थी, इसकी ग्रैंड डॉटर। तो अपन चाहे तो एम को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तब भी बात तो वही रहेगी। भाई इसका सन है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाता है तो भी इसका सन ही रहेगा। और इसको अगर यहाँ रखते हैं तो भी सन ही होगा। मतलब एम को अपन यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ रिलेशन अपने को बताना है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। तो ओ से अपने को कहाँ चलना है, एम पे चलना है। तो ये इसका हस्बैंड हो गया और हस्बैंड का सन क्या होगा, हस्बैंड का सन, उसका भी सन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सन। भाई यहाँ क्या पूछ रहा है अपने को, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। तो लास्ट वाले से स्टार्टिंग वाले पे चलना है अपने को।
तो लास्ट ओ से चलेंगे एम पे, तो ओ से पहले पी पे आई तो क्या हो गया, ये क्या हो गया हस्बैंड, और हस्बैंड का सन क्या होगा, उसका भी तो सन ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया सन। ये भी अपने जो एग्जाम्पल किया ये किसका था, इंफॉर्मेशन टाइप का था। सेकंड टाइप चल रहा है अपने, फर्स्ट टाइप का तो मैंने बता दिया। उसमें तो क्या होगा भाई, होगा तो क्वेश्चन ऐसे जैसे इसमें सेंटेंस लिखे हुए होंगे, उसमें उन सेंटेंस को क्या करेगा, कोड, मतलब कोड बना देगा। जैसे मैंने तो उसमें क्या किया, a माइनस बी या a प्लस बी, उसकी जगह ऐसे भी लिखा हुआ सकता है a एट द रेट बी, या a कुछ और सिंबल देंगे एट इन द बी, मतलब कुछ सिंबल्स टाइप में देके यूज में करेंगे, वो हो जाएगा कोडिंग बेस्ड। और वो और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड दोनों है टाइप क्वेश्चन सेम, बस उसमें कोडिंग बीच में आ जाती है, तो अपने को नीचे से देख के उनको समझना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो अपन अभी क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड टाइप वाला, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका एग्जांपल एक और, ए इज द बीज डॉटर, सेकंड है बी इज सीज मदर, D is C's brother. How is D related to A? या क्या है, A is the B's daughter, B is the C's mother, D is the C's brother. How is D related to A? तो ये देखो क्वेश्चन वैसा ही है जैसे उसमें थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इन मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, यहाँ कोई सिंबल वगैरह यूज में नहीं होंगे, तो उसको क्या पहचानना नहीं पड़ेगा, अपने को बस एक एक सेंटेंस से पढ़ाना है। तो सेम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, पहले इसको डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही करने लग गई उंगलियों को, जैसे मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करना है, उससे क्या गलत होने के चांसेस नहीं रहते, इसीलिए मैंने वो सिंबल यूज में लिए थे भाई। उसमें क्या अपने को जनरेशन का पता, या सिस्टर या ब्रदर है तो उसका, या हस्बैंड वाइफ है तो अपने को उनको देखते ही पता चल जाता है डायग्राम से। तो अपन एक एक सेंटेंस को करते हैं, जैसे ए इज द बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर की ए क्या है, बी की डॉटर है, ए है बी की डॉटर, तो ऊपर कौन आएगा बी, नीचे ए, और ए क्या है डॉटर, तो इसका पता चल गया, बी का पता चला नहीं कि ये फादर है ये मदर है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है बी इज द सी इज मदर, बी क्या है सी की मदर, बी इज सी इज मदर, बी इज सी इज मदर की बी क्या है सी की मदर है। यहाँ क्या था, एपीसी की, एपी बी की, सॉरी बी ए की भी मदर थी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी इज सी इज मदर, तो बी सी की भी मदर है, तो ये दोनों सिस्टर हो गई, तभी तो इसकी मदर होगी। या फिर डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख लो, लेकिन होगा तो वही भाई। इसको पहले अपन क्या लिखेंगे ऐसे, ये तो लिखा हुआ कि बी इज सी इज मदर की बी सी की क्या है मदर, बी सी की क्या है मदर, लेकिन अभी ये अपने को ये पता चल गया कि ये मदर है, लेकिन इसका पता नहीं है कि ये क्या है, तो होगी तो इसकी सिस्टर या ब्रदर, तो इसको अपन नीचे लिख लेंगे ऐसे। तो बात तो वही है भाई, ये अब भी ये इसकी क्या है मदर ही है। नेक्स्ट क्या हुआ, डी इज द सी इज ब्रदर, डी क्या है सी का ब्रदर है, डी जो है वो सी का ब्रदर है, तो सी का तो अभी भी अपने को पता नहीं चला कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन डी का पता चल गया। इसने क्या कहा कि डी इज सी इज ब्रदर, तो ये बना लिया अपन ने। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो अपन किससे चलेंगे, ए से डी पे चलेंगे, तो ए से चलना अपने को डी पे, ए से डी पे चलना है, तो ए से इस पे आए, तो ये क्या हो गया इसका ब्रदर या सिस्टर, वो कंफर्म नहीं है अभी तक अपने को, और उसका जो ब्रदर होगा तो वो इसका भी क्या होगा ब्रदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रदर। भाई जहां अपने को पता नहीं चले कि ये सन है या डॉटर है या फिर मेल है फीमेल है, तो वहां अपन साइन कुछ नहीं लगाएंगे या फिर दोनों लगाएंगे, मतलब यहाँ अपने को कंफर्म नहीं था, लेकिन अपने को तो डी का निकालना था, तो इसका ये सिस्टर हो या ब्रदर उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका भाई, तो इसका भी क्या हो जाएगा ब्रदर ही हो जाएगा। अब देखते हैं अपन थर्ड टाइप का, इंडिकेशन टाइप। इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंडिकेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई दूसरा मतलब कोई थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में कि ये उसका ये ऐसे लगता है, जैसे अपन अभी एग्जांपल देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा।
जैसे ये देखो, गोपाल सेड। अब यहाँ बोल कौन रहा है? बोल गोपाल रहा है, बोलेगा किसी और के बारे में। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद। अब बोल रहा गोपाल है, गोपाल से गोपाल बोल रहा है किसको? गोविंद को पॉइंट करते हुए, भाई गोविंद को इशारा करते हुए क्या बोल रहा है कि हिज फादर, कि इसका जो फादर है, इज माई फादर्स ओनली सन। देन हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? ये हो गया क्वेश्चन। इस टाइप का आता है इंडिकेशन में। यहाँ इंडिकेशन मतलब किसी और के बारे में बताएगा। यहाँ देखो बोल कौन रहा था? गोपाल। किसके बारे में? पॉइंटिंग टू गोविंद। मतलब ये कौन है? गोपाल है, ये गोविंद है। ये बोलेगा इसके बारे में, क्या बोल रहा है कि इसके जो फादर है वो मेरे फादर का ओनली सन है। मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्टली किसी से बात कर रहा है और वो बता रहा है किसी और के बारे में कि ये जो गोपाल है, सॉरी गोपाल तो बोल रहा है गोविंद के कि जो गोविंद है ना, इसके जो फादर है वो मेरे फादर के ओनली सन है। मतलब इसमें क्या होगा? इंडिकेशन देगा इसे, किसी और को बताता रहता है, किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं किसी और की इंफॉर्मेशन कि वो इसका ये लगता है इसे, जैसे कि क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोपाल से बोल कौन रहा है? गोपाल। तो ये हो गया गोपाल जो बोल रहा है। अब बोल रहा है किसके बारे में? गोविंद के बारे में। भाई गोपाल से गोपाल बोल रहा था पॉइंटिंग टू गोविंद, इस गोविंद को पॉइंट करते हुए क्या बोल रहा है कि हिज फादर, इसके जो फादर है। मतलब यहाँ इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन है? इसके फादर है, तो प्लस लगा देंगे। मान लो यहाँ कोई भी नाम होगा उनका, वो क्या हो गया? इनके फादर। जैसा कि ये बोल रहा है कि हिज फादर, तो इसके जो फादर इज माई फादर्स ओनली सन। ये कौन है? ये इनके बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हिज फादर, कि इसके जो फादर है, इज माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के क्या है? ओनली सन है। अब देखो इसको समझो, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। क्या बोला इसने कि हिज फादर, कि जो इसके फादर है वो क्या है? इज माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के। मतलब यहाँ इसका फादर हो गया ओनली सन, तो ये गोपाल खुद हो गया। तो इसने क्या बोला कि हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, कि इसके जो फादर है वो मेरे फादर के ओनली सन है। तो यहाँ कौन आ गया? गोविंद खुद आ गया, तभी तो होगा ना भाई। गोविंद ने क्या बोला कि हिज फादर, कि इसके जो फादर है वो मेरे फादर के इकलौते क्या है? सन है। तो गोविंद खुद हो गया ये, तभी तो बोलेगा ना भाई मेरे, इसके जो फादर है वो मेरे फादर के इकलौते सन है। तो गोविंद यहाँ खुद आ गया, ये खुद के बारे में बता रहा है। हु इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, कि गोविंद के गोपाल क्या लगता है? गोविंद का गोपाल क्या लगता है? सॉरी, यहाँ गोविंद नहीं आएगा, यहाँ गोपाल आएगा। भाई बोल रहा गोपाल था, गोपाल ने क्या कहा था कि हिज फादर, जो इसके फादर है वो मेरे फादर का ओनली सन है, इकलौता बेटा है। तो इस गोपाल के जो फादर है वो क्या थे? गोविंद के जो फादर थे वो गोपाल के फादर के इकलौते सन थे। तो गोपाल खुद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, तो गोविंद से गोपाल भी चलेंगे, गोविंद से गोपाल चले, तो ये इसके क्या लगते हैं? फादर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फादर। इसमें क्या होगा? एक ही लाइन होगी जिसमें सब कुछ पता चल जाएगा। फर्स्ट में क्या था? गोपाल सेड, कि गोपाल बोल रहा था पॉइंटिंग टू गोविंद, इस गोविंद के बारे में क्या कहा इसने कि हिज फादर, कि इसके जो फादर है, तो ये इसके फादर हो गए। ठीक है, अब इसके फादर के बारे में बता रहे कि ये कौन है, कि हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर का इकलौता बेटा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे फादर का इकलौता बेटा, तो मैं खुद हो गया। तो ये कौन बोल रहा था? गोपाल बोल रहा था। तो गोपाल के फादर का इकलौता बेटा कौन हो गया? खुद गोपाल।
अब यह रिलेशन बताना था गोपाल और गोविंद में, तो गोविंद का गोपाल क्या लगेगा, यहाँ आपने को डायग्राम से पता चल रहा है भाई गोविंद के गोपाल क्या लग रहे हैं, फादर, तो इसका आंसर क्या हो गया, फादर। तो इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। A boy introduce a girl is the daughter of the son of the mother of his aunt। देन बताना क्या था, रिलेशन बताना था द गर्ल इज बॉयज, कि बॉयज की जो गर्ल, बॉयज यहाँ लिखा हुआ है द गर्ल इज बॉयज, की बॉयज की ये जो गर्ल है वो क्या लगती है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना, ठीक है। फर्स्ट क्या रहा था, ए बॉय इंट्रोड्यूस ए गर्ल, एक बॉय है, मान लो ये बॉय हो गया, ये हो गई गर्ल, ठीक है। ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गर्ल को, कौन, बॉयज करवा रहा है गर्ल के लिए, मतलब बता रहा है इसके लिए एज द डॉटर, कि ये क्या है, डॉटर है, ठीक है, एज द डॉटर ऑफ द सन, तो यहाँ कौन हो गया, ये सन, द मदर ऑफ हिज आंट, क्या गया, ए बॉयज इंट्रोड्यूस ए गर्ल एज द डॉटर ऑफ द सन ऑफ द मदर्स, सॉरी ऑफ द मदर ऑफ हिज आंट, के इसके आंट की जो मदर है उसका सन, इसके मदर की जो इज मदर्स ऑफ हिज आंट, के इसके आंट की जो मदर है, ठीक है भाई। यहाँ क्या था कि बॉय इंट्रोड्यूस, की बॉय करवा रहा है इस गर्ल को इंट्रोड्यूस, क्या करवाया इसने, कि गर्ल एज द डॉटर ऑफ द सन ऑफ मदर ऑफ हिज आंट, की जो इसकी आंट होगी, तो ये हो गई इसकी आंट, अब इसका जो क्या होगा, सन, तो यहाँ इसका सन कौन हो जाएगा, ये बॉय खुद हो जाएगा, भाई बोल तो यही रहा है ना, तो उसने कहा, क्या कहा कि ऑफ द सन ऑफ द मदर्स हिज आंट, कि इसकी इस बॉयज की जो मदर है वो इस गर्ल की क्या लग रही है, आंट लग रही है, तो इसकी आंट ही तो, लेकिन यहाँ इसका पता नहीं है कि फादर है या मदर है, ठीक है। ये इस बॉय ने, इस लड़के ने क्या कहा, इस लड़की के लिए बोला कि ये डॉटर है किसकी, मेरे, इसकी जो मेरी मदर है वो इसकी क्या है, आंट है, तो इसकी जो मदर होगी वो आंट कब होगी भाई, इसकी सिस्टर होगी, इसके फादर या मदर की जो सिस्टर होगी तभी तो ये इसके गर्ल की आंट होगी ना ये, और वो जो इसकी आंट है वो बॉयज की क्या है, मदर है, ठीक है। देन पूछा क्या उसने, द गर्ल्स बॉयज, कि बॉयज की जो गर्ल है वो क्या लगेगी, इस पे इससे चलना है अपने को, कि इस बॉयज की ये गर्ल क्या लगेगी, तो ये बॉयज की ये गर्ल क्या लगेगी, बॉयज से अपन चलेंगे तो ये इसकी मदर का सॉरी मदर की सिस्टर या ब्रदर होगी तो अंकल या आंट हो गया, और उनकी जो डॉटर होगी तो वो उसकी क्या लगेगी, अंकल या आंट की डॉटर क्या लगती है, अपन ने पहले देखा है कि अंकल्स एंड आंट्स डॉटर क्या लगती है, कजन सिस्टर, तो इसका आंसर क्या हो गया, कजन सिस्टर। भाई इसमें एग्जाम जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे बना देंगे, ए बॉय इंट्रोड्यूस ए गर्ल, कि ये बॉय बोल रहा था किसके लिए, इस लड़की के लिए, क्या बोल रहा था कि ये डॉटर है, ये डॉटर है किसकी, मेरे मदर, मेरी जो मदर है वो इस लड़की की क्या लगती है, आंट लगती है, तो ये इसकी आंट कब लगेगी, जब ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, इसके मदर या फादर की जब सिस्टर हो जाएगी तभी तो ये इसकी आंट होगी, जो और जो इस गर्ल की जो आंट है वो इस बॉयज की क्या है, मदर, तो इस बॉयज की ये गर्ल क्या लगेगी, कजन सिस्टर, ठीक है। ये अपन ने तीनों टाइप ये
ब्लड रिलेशन की एग्जाम में जो भी आते हैं उसके 3 टाइप थे, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और इंडिकेशन टाइप। इन तीनों के अपन ने एग्जाम्पल कर लिए। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और जो जो डायग्राम बताया उससे मैंने बता ही दिया सारी रिलेशन कैसे निकालें। लेकिन जो ये डायग्राम बनाओगे इसको इंडिकेशन के साथ बनाना, जैसे सिस्टर ब्रदर को डैश लाइन से, ये वाला जो बताया माइनस प्लस का, इसका ध्यान रखना। उससे क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट वे से करते हैं ना, कई बच्चे होते हैं जो इसी में लिख देते हैं, यहाँ इसका मदर बना दिया या इसका फादर बना दिया, ऐसे सेम एक ही लाइन में से कुछ बना देते हैं, उससे क्वेश्चन हो तो जाते हैं लेकिन उसमें गलत होने की चांसेस ज्यादा रहती है। इसमें गलत नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में, और टाइमिंग भी बचानी होती है क्वेश्चन की, इसलिए ये डायग्राम बना के सोल्व करने हैं जितने भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन की क्लास अपन और देख लेंगे। ओके, थैंक यू।